गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आर कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का वेलकम। तो बच्चों, 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में अपन ने हेलो एल्केन के बनाने की विधियां और उनके रासायनिक गुण सारे कंप्लीट कर लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने हेलो एल्केन के बनाने की विधियां और रासायनिक गुण नहीं पढ़े हैं, उनकी ट्रिक नहीं सीखी है, तो प्रीवियस वीडियो देखकर उसकी ट्रिक सीख सकता है। आज की बच्ची जो अपनी क्लास रहेगी, इस क्लास में केवल अपन हेलो एल्केन से रिलेटेड जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी अपन स्टडी करेंगे। तो बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड और यहां पर है सिल्वर साइनाइड। इसको अपन को कंप्लीट करना है। दूसरी केमिकल रिएक्शन अपन को मिली है इथाइल ब्रोमाइड और इसको कंप्लीट करना है पोटेशियम साइनाइड के साथ। तीसरी हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है CH3CH2Cl और इसकी रिएक्शन करानी है पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। अगली जो केमिकल रिएक्शन अपने पास है उसकी रिएक्शन करानी है NaNO2 के साथ। ठीक है, अगली केमिकल रिएक्शन जो अपने पास है उसकी रिएक्शन करानी है अपन को KOH, वो भी के साथ जलीय। और नेक्स्ट जो अपने रिएक्शन है बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। ऐसे आपको केमिकल रिएक्शन मिलेगी, तो ऐसे केमिकल जो रिएक्शन मिलेगी उनको आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों देखो, इन सारी पहले क्वेश्चन अपनाइए ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन को करना है। अब देखो आप कैसे करते हैं। आंसर नंबर 1, अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं तो यहां पर है अपना एल्किल हैलाइड। अपन ने बात कर रखी पहले एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन करा रहे हैं सिल्वर साइनाइड। लेकिन बच्चों अपन जानते हैं क्या कि यहां पर जो सिल्वर साइनाइड है वो कैसा होता है, कोवलेंट नेचर का होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। और सहसंयोजक प्रकृति का होने के कारण क्या होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो क्या होता है, आपका एल्किल समूह से जुड़ता है। तो मेन जो इसमें प्रोडक्ट बनता है बच्चों, वो बनता है CH3CH2NC और साथ में क्या निकल जाएगा, AgCl। ध्यान रखना, जल्दबाजी के अंदर पर क्या करते हैं, यहां से निकाल देते हैं AgCl और आपका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं साइनाइड का। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, सिल्वर साइनाइड कोवलेंट नेचर का होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो एल्किल समूह से जुड़ता है और मेन जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, या फिर अपन बोल सकते हैं एथेन। इसका IUPAC नाम की बात करें तो क्या होगा, एथेन आइसोनाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन सेकंड नंबर की क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास इथाइल ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो आप देखो यहां पर जो पोटेशियम साइनाइड होता है बच्चों, ये होता है अपना आयनिक प्रकृति का। और आयनिक प्रकृति का होने के कारण क्या होता है, यहां पर जो कार्बन होता है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो आपके एल्काइल समूह से जुड़ेगा और मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा एथिल साइनाइड। इसे बोलते हैं एथेन नाइट्राइल। सारे क्वेश्चनों को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। क्या बनेगा अपने यहां पे, एथेन नाइट्राइल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। थर्ड मेरे पास है CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड और साथ में दे रखा है मेरे को KNO2। अब बच्चों आप देखो यहां पर KNO2 कैसा होगा, यहां पर KNO2 होगा बच्चों आयनिक प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होगा, आयनिक प्रकृति का। तो अपन जानते हैं और अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है कि जब ये आयनिक प्रकृति का होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो अपने एल्काइल समूह से जुड़ेगा और मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा अपन को एथिल नाइट्राइट। क्या प्राप्त होगा आपको, एथिल, या फिर बोल सकते हो एथेन नाइट्राइल।
एथेन नाइट्राइट, क्या बोल सकते हैं अपन इसको? अपन इसको बोल सकते हैं एथेन नाइट्राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम कैटेगरी का अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगली बार इस बार अपन को मिला है इथाइल क्लोराइड और साथ में बच्चों अपन को मिला है NaNO2। तो अपन ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम नाइट्राइट होता है बच्चों, ये भी अपने आयनिक नेचर का होता है। तो आयनिक प्रकृति का होने के कारण क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कनेक्ट होगा और अपन को सेम प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एथेन नाइट्राइल, या सॉरी एथेन नाइट्राइट, क्या बन जाएगा अपन को, एथेन नाइट्राइट। अगली केमिकल रिएक्शन अपन देखते हैं। तो अगली केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहां पर बच्चों जलीय KOH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो देखो CH3CH2Cla, अगर केमिकल रिएक्शन एक्वस KOH की प्रेजेंस में होती तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्या करो, सीधा यहां से पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकाल दो और मेन हीरो बना लो। क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल। लेकिन बच्चों अगर अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहां पर इथाइल क्लोराइड है। अब की बार जो आपको मिला है, आपको जो KOH मिला है बच्चों वो वाला एल्कोहलिक। देखो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ अल्फा बीटा। तो यहां पर क्या होगा, अल्फा तो ये रहा और बीटा ये रहा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। यहां से आपको Cl निकालना है और यहां से आपको H निकालना है, और जैसे आप ऐसा करते हो तो आपको मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा एथीन। क्या मिल जाएगा? एथीन। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, रटना मत, तरीके से इनको कैलकुलेशन करना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना बनेगा वो बनेगा SN1 और SN2 रिएक्शनों में से। अगला क्वेश्चन है अपना, आप देखना, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की जलीय KOH से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखो। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन ये। अब सुनो आप, यहां पर अपन को क्वेश्चन को हल करना है। तो आपने देखो क्या लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो अपन जानते हैं टर्शरी क्या होता है। टर्शरी का मतलब होता है एक कार्बन एटम से जब 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। तो देखो 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहे हैं, ये हो गया टर्शरी। आगे लिखा हुआ ब्यूटिल 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? ब्यूटिल। और आगे लिखा हुआ क्लोराइड। इसकी केमिकल रिएक्शन करवाना है मेरे को KOH, वो भी कैसा होगा आपका, एक्वस हो जाएगा, जलीय KOH। ठीक है, क्या बनेगा खुद देख लो आप, क्योंकि जलीय KOH है तो यहां से KCl आउट हो जाएगा और आपको प्राप्त होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये तो अपना प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है ना, ये बन गया। अब बच्चों अपन को इस केमिकल रिएक्शन की क्रियाविधि लिखनी है। अब सवाल है ये क्रियाविधि कौन सी है, सबसे पहले अपन को देखना है। तो अपन ने पढ़ी थी SN1 और SN2 रिएक्शन, और अपन ने यहां बात करी थी कि SN1 जो केमिकल रिएक्शन होती है वो 3 डिग्री हैलाइडों में आसानी से होती है, और SN2 जो केमिकल रिएक्शन होती है वो 1 डिग्री हैलाइडों में आसानी से होती है। तो आप यहां पे देखो, यहां पर अपना हैलाइड कौन सा है, यहां पर अपना हैलाइड है 3 डिग्री। पता कैसा लगा, जिस कार्बन से आपके हैलाइड अटैच है वो खुद क्या हो रहा है, 1 2 और 3, तीसरे का 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अपन उसे जनरली क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हैलाइड। तो अपन बोल सकते हैं यह क्रियाविधि SN1 क्रियाविधि है, SN1 है जो दो पदों में पूर्ण होती है। बताओ सही है क्या बात,
कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में। ठीक है, जो क्या होती है? 2 पदों में पूर्ण होती है। चलो प्रथम पद लेते हैं। स्टेप फर्स्ट अपन ने पढ़ा था, प्रथम पद धीमी गति से होता है। यहां पर अपने ले रखा KOH। अगर KOH को अपन तोड़ दे, डिसोसिएट कर दे, तो यह आएगा K प्लस और OH माइनस के रूप में। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? इसे बोलेंगे बच्चों न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका? देखो फर्स्ट स्टेप में टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप के अंदर बच्चों होता है विषमांश विखंडन। यहां पर क्या होगा? विषमांश लिख देता हूं यहां पे, देखो विषमांश क्लीवेज, यानी कि विषमांश विखंडन। और जब भी विषमांश विखंडन होता है बच्चों, हमेशा बनता है कार्बोकेटायन। तो यहां बन जाएगा टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, और बाहर निकल जाएगा Cl माइनस। क्या नाम हो जाएगा इसका? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। बच्चों याद रखना, स्टेप फर्स्ट कैसी होती है? स्लो गति से होती है, इसलिए जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होगा? प्रथम पद पर आपके डिपेंड कर देगा। बात करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में फर्स्ट स्टेप में बनने वाला जो आपका कार्बोकेटायन है, देखो फर्स्ट स्टेप में आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा, इस कार्बोकेटायन पर फास्ट कौन क्रिया करेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल क्रिया करेगा। और फास्ट होगी केमिकल रिएक्शन, और सीधा क्या होगा बच्चों? सीधा हमें प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। ये बन गया आपका टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है। अपन को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन मिलता है उसके बाद अपन को ऐसे डेकोरम करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? SN1 अभिक्रिया का क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे चलते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। मैं यहां पे 2 केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, फिर अपन उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है ना? फर्स्ट रिएक्शन है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। यहां पर बच्चों अपन HBr लिख देते हैं। ठीक है, अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो बनेगी आपके सेम यही है। यहां पर भी अपन HBr लिखते हैं, बट यहां पर अपन लिखते हैं परोक्साइड। क्या लिखते हैं बच्चों? परोक्साइड, और परोक्साइड होता है ROR। ये हो गया। ठीक है, चलो साहब आंसर नंबर 1। यहां पर बच्चों अपन को मिल रही है एथीन, सॉरी ये है अपनी प्रोपीन। क्या है ये है अपनी प्रोपीन, और प्रोपीन पर अपन HBr का एडिशन करवा रहे हैं। तो पता है अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था किसी भी असम्मित एल्कीन पर, बच्चों असम्मित एल्कीन देखो आप, डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले, इधर 1 कार्बन इधर 2 कार्बन है। किसी भी असम्मित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु HX के बारे में बात करी थी अपन ने, तो यहां पर तो HBr है ना? तो अपन देखें तो यहां पर HBr में एक प्लस में एक माइनस में, तो जब किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु HX का योग कराया जाता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो बच्चों यहां से Br अपने पास कहां जाएगा? यहां जाएगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं मार्क एडिशन। क्या बोलते हैं? मार्क एडिशन। बोले तो मार्कोनिकोफ का नियम। तो यहां पर जो मेन प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा ये वाला। क्या नाम होगा इसका? 2 ब्रोमो, और आगे हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। मैं मार्कोनिकोफ का नियम लिख देता हूं ताकि जब दोबारा केमिकल रिएक्शन आए तो आपको दिक्कत नहीं आए। देखो क्या होता है, जब किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु HX का योग कराया जाता है। मैं यहां पे HX लिख रहा हूं ताकि कुछ भी आ जाए ना। योग कराया जाता है
तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है या अधिक स्थायी कार्बोकेटायन बनता है, उसे या फिर इसे मार्कोनिकोफ का नियम कहते हैं। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। अब बच्चों अपन दूसरी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। देखो दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये पेरोक्साइड और ये पेरोक्साइड। चलो तो बच्चा अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था चाहे कोई सम्मित एल्कीन हो, देखो केमिकल जो रिएक्शन होती है ना कॉन्सेप्ट से होती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तब तो आप आराम से कर दोगे, और नहीं होगे तब भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा जब किसी असम्मित एल्कीन हो चाहे सम्मित एल्कीन हो, पेरोक्साइड अगर आ जाए और अगर HBr आ जाए तो हमेशा क्या बनता है? 1 डिग्री हैलाइड बनता है। तो मैं बोल रहा हूं किसी भी सम्मित एल्कीन हो या असम्मित एल्कीन हो, अगर उस पर अपन ध्रुवीय अणु HBr का योग कराया जाता है तो हमेशा क्या होता है? मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत 1 डिग्री हैलाइड बनता है। क्योंकि मार्कोनिकोफ के नियम में अगर 2 डिग्री बन रहा है बच्चों, मार्कोनिकोफ के नियम में 2 डिग्री बनता है, तो एंटी मार्कोनिकोफ के नियम में क्या बनेगा? 1 डिग्री। तो यहां से क्या होगा? अपना Br यहां आ जाएगा और H अपने पास यहां चल जाएगा, तो पाई बॉन्ड तो टूट ही जाएगा और अपन को प्राप्त होगा ये वाला प्रोडक्ट। बताओ सही है क्या बात? तो ये कौन से नियम से बना है अपन को देखना है। ये बना है आपका 1 डिग्री हैलाइड, और बच्चों ये बना है आपका एंटी मार्कोनिकोफ का नियम, एंटी मार्कोनिकोफ नियम। ठीक है, अब हमें यह पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एंटी मार्कोनिकोफ का नियम क्या है। तो हम बोल सकते हैं, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो जब किसी सममित या असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु HBr का योग कराया जाता है तो मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत 1 डिग्री हैलाइड बनता है। इसे एंटी मार्कोनिकोफ का नियम कहते हैं। दैट्स ऑल। तो बच्चे दो क्वेश्चन थे जिनका रिलेशन था मार्कोनिकोफ के नियम से और एंटी मार्कोनिकोफ के नियम से। दोनों क्वेश्चन देख लो आप। HBr है, पेरोक्साइड नहीं है। जब पेरोक्साइड नहीं होगा तो डायरेक्ट क्या लगेगा? मार्कोनिकोफ का नियम, और क्या बन जाएगा? 2 डिग्री। लेकिन पेरोक्साइड भी है और HBr है, ओनली HBr होना चाहिए, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोफ का जो नियम होता है वो केवल HBr पर लागू होता है। पेरोक्साइड है और HBr है, तो मार्कोनिकोफ के नियम के जस्ट अपोजिट क्या बनाओगे आप? एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, नेम रिएक्शन का हो सकता है। नाम वाली रासायनिक अभिक्रिया आपके आ सकती है, तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन है, निम्न के लिए रासायनिक समीकरण लिखो। निम्न के लिए फर्स्ट है आपकी वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। दूसरी आपकी फिटिंग अभिक्रिया।
थर्ड नंबर पे आपके फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। नंबर 4 है स्वार्ट अभिक्रिया। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 है आपकी हुन्स डीकर अभिक्रिया। हुन्स डीकर अभिक्रिया। नंबर 6 की बात करें, उल्मान अभिक्रिया। ये बच्चों मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन यहां पे लिखी है, नेम वाली रिएक्शन है। इन रिएक्शनों को अपन को कैलकुलेशन करना है, केवल अपन को समीकरण लिखना है ना। फर्स्ट पॉइंट है अपनी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या कहती है, देखो हमें क्या करना होता है, हमें सेम टाइप के एल्किल हैलाइड लेते हैं, है ना। समान प्रकार के जब एल्किल हैलाइड होते हैं, और क्या करना होता है, मतलब कुल मिला के अगर वुड्स रिएक्शन का बेसिक सीखे तो आपको क्या लेना है, देखो आपको सोडियम की तो सोडियम के साथ, सोडियम के साथ और क्या करना है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपनी केमिकल रिएक्शन को करवाना है। आप देखो ये रहा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन बच्चों मुझे करानी है सोडियम के साथ, तो यहां पर आपको एल्किल हैलाइड के 2 मोल लेना है, ये अपन ले लिया। केमिकल जो रिएक्शन होती है वो होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। मैंने बोला सेम टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड, देखो दोनों सेम सेम है, तो यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये पूरा बाहर निकल जाएगा, तो यहां से सोडियम हैलाइड आपका बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया सोडियम हैलाइड, और आपको सीधा क्या प्राप्त होगा, आपको सीधा प्राप्त होगा आर आर, आर आर को बोलते हैं एल्केन, ठीक है। और देख लो आप, अगर मैं आर की जगह पर CH3Cl ले लूं और यहां पर सोडियम ले लेता हूं, तो यहां पर भी Cl आ जाएगा, यहां पर भी CH3, क्योंकि दोनों तरफ के RX मुझे क्या करना है, सेम लेना है। केमिकल जो रिएक्शन होगी वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, यहां से ये ब्रेक होगा, यहां से ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक हो गया, क्या निकल जाएगा बाहर, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और जैसे 2NaCl बाहर निकल जाएगा तो यहां पर प्राप्त होगा अपन को एथेन, ये मुझे मिल गया एथेन। तो बच्चों इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अगली जो अपनी केमिकल रिएक्शन है बच्चों वो है फिटिंग अभिक्रिया, ये फर्स्ट नंबर की हो गई अपनी। सेकंड नंबर की जो केमिकल रिएक्शन है वो फिटिंग अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस फिटिंग अभिक्रिया में भी क्या करना है आपको, अभी अपन ने एल्किल हैलाइड लिया था, सेम टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड, यहां पर अपन लेंगे एरिल हैलाइड, दोनों क्या होंगे अपने सेम होंगे, तो अपन ले लेते हैं। देखो यहां पर मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, दोनों आपको सेम लेना है, यहां मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, यहां पर सोडियम से रिएक्शन करवा दी, और अगला आने वाला भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम हो गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो होती है बच्चों वो होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ध्यान रखना। वुड्स अभिक्रिया में दोनों आपके एलिफेटिक लेना, इधर लेना आपको एरोमेटिक। यहां से क्या होता, बॉन्ड ब्रेक होगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया सोडियम क्लोराइड, और अपन को प्राप्त होगा बाइफेनिल या डाइफेनिल, क्योंकि दोनों जो आपकी रिंग होती है, दोनों जो आपकी वलय होती है बच्चों वो अटैच होती है सिग्मा बॉन्ड के साथ, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं बाइफेनिल। आप चाहें तो डाइफेनिल बोल सकते हो। यह अपनी सेकंड नंबर की रिएक्शन हो गई। थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर की रिएक्शन है अपनी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। तो मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी थी, फिंकेलस्टाइन, फिंकेलस्टाइन जो अपने अभिक्रिया होती है बच्चों, इसकी मैंने आपको ट्रिक पढ़ा रखी है। ये सारी केमिकल रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ट्रिक के द्वारा सिखा रखी है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, ट्रिकों को समझे और उसके बाद इन रिएक्शनों को करें। चलो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में क्या करते हैं अपन, यूज ऑफ, अपन यहां पे लेते हैं सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड लेते हैं और उसकी जो प्रेजेंस होती है बच्चों वो होती है एसीटोन, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करानी है, हमें करानी है सोडियम आयोडाइड के साथ, तो मैं RX ले लेता हूं Cl। ये एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है सोडियम आयोडाइड के साथ, जो प्रेजेंस होती है उसे बोलते हैं एसीटोन। तो क्या होगा, हैलाइड विनिमय होगा, I इधर चल जाएगा, N इधर, Cl इधर जाएगा, तो मोस्टली मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा RI प्लस के NaCl, क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड। यहां पर मैं एसीटोन का फॉर्मूला लिख देता हूं, इंपोर्टेंट है, एसीटोन बोले तो कीटोन, ये हो गया। अगली क्वेश्चन है आपका स्वार्ट रिएक्शन।
स्वाट अभिक्रिया, तो स्वाट अभिक्रिया में अपन ले लेते हैं एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं बच्चों सिल्वर फ्लोराइड के साथ। स्वाट अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल क्लोराइड लेते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो आप देखो क्या होगा, वही हैलोजन विनिमय होगा, एफ इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा एल्किल फ्लोराइड और बाहर निकल जाएगा AgCl। सिंपल रिएक्शन है, केवल हमें रिएजेंट याद होना चाहिए, रिएजेंट के बेस पे अपन सारी केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। देखो अगली जो अपनी केमिकल रिएक्शन है बच्चों, वो है हुन्स डीकर अभिक्रिया। तो अपन ने बात कर रखी है कि हुन्स डीकर जो अभिक्रिया होती है, उस हुन्स डीकर अभिक्रिया में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। क्या लेते हैं, ये ले लिया मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। और बच्चों इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है ब्रोमीन के साथ केमिकल रिएक्शन होती है CCl4 की प्रेजेंस में। तो आप देखो यहां से तो क्या निकलेगी CO2 गैस, यहां से निकल जाएगा AgBr, तो आपके पास तो Br बचेगा, तो क्या बनेगा, मोस्टली हमें प्राप्त होगा एल्किल ब्रोमाइड, साथ में CO2 बाहर निकल जाएगी और साथ में AgBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, एल्किल ब्रोमाइड जो कैसा होगा, यहाँ पे शुद्ध होगा। अपन ने पढ़ी थी, आपको याद हो तो, कि एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की सबसे शुद्ध विधि जो होती है वो आपकी डार्जन अभिक्रिया होती है, और एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने की सबसे शुद्ध विधि होती है वो अपनी हुन्स डीकर अभिक्रिया होती है। तो बच्चों लास्ट और फाइनल केमिकल रिएक्शन है अपनी उल्मान रिएक्शन। अब बच्चों जो उल्मान रिएक्शन है वो बिल्कुल आपके फिटिंग अभिक्रिया की जैसी है। यह आपके उल्मान अभिक्रिया, डिफरेंट ये होता है कि इसके अंदर भी अपन एरोमेटिक लेते हैं, लेकिन एरोमेटिक के अंदर अपन लेते हैं आइडो, यानी कि अपन लेंगे यहां पे आइडोबेंजीन। तो आपको आइडोबेंजीन लेना है, कॉपर की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करवाना है, ये हो जाएगा आपका आइडोबेंजीन। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन वही होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको दिख गया होगा क्या बनने वाला है, यहां से निकलता आपका CuI2 और सीधा आपके जो दोनों आपकी रिंग थी, दोनों आपकी वले थी, वो क्या करती है, वापस आपके सिग्मा बंध से अटैच हो जाती है, क्या बनता है, बाइफेनिल, और बाहर निकल जाएगा CuI2। बच्चों 6 की 6 अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में आती रहती है। तो आज की क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसके अंदर भी अपन हेलो एल्केन से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। रेगुलर अपनी स्टडी करते रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।